हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। और एज यू नो कि हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये 4th वीडियो है और यहाँ पे लिखा होगा सिंपल मशीन। ये देख के ही आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कितने दिनों से सिंपल मशीन चल रहा है। नाम है सिंपल और मैंने बना दिया इसको कॉम्प्लिकेटेड। आराम से क्यों डिस्कस करना है, इतना सिंपल टॉपिक है, एक ही बार डिस्कस कर देता नहीं, एक ही टाइम में खत्म हो जाता है ये सारी चीज़ें। आराम से डिस्कस करने का रीज़न है थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है, टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए सारे पॉइंट्स कवर नहीं कर पाता हूँ। और एक पॉइंट में कवर करना थोड़ा सा लेंदी लेक्चर भी हो जाता है, तो मुझे लगता है कि छोटे छोटे वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। अभी अपने पास भी काफ़ी टाइम है, जो इसका टफ पोर्शन है वो भी, जो इसका आसान पोर्शन है वो भी, सारा कुछ हम कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1 करके और डिटेल में करेंगे कि उससे बाहर आपसे एग्जाम में कुछ भी ना पूछा जाए। सिंपल मशीन का ये हमारा पार्ट है 3। ऑलरेडी 2 पार्ट मैंने डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखे तो दोनों पार्ट आपको देखना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखोगे ही। और आप सभी जानते ही हो कि स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा इंट्रोडक्शन। ये वाला पेज हर वीडियो में आपको मिलेगा और स्पेशली उन लोगों के लिए रखता हूं मैं इसको जो लोग नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनको पता चलेगा कि ऑलरेडी इनका क्लासिफिकेशन, इनका इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस कर लिया है। डिटेल में हमने इंक्लाइन प्लेन को भी डिस्कस कर लिया है, लीवर को भी डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेज को डिटेल में। डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले मेरे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। बार बार मैं कहता हूं, इसलिए कहता हूं क्योंकि यहाँ पे आपको PDF मिलती है। ये ग्रुप है, यहाँ पे आप अपने चीज़ें शेयर कर सकते हो, जो भी आपके मन में चल रहा है, क्वेश्चन हो या कुछ और भी हो। ये आपका इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, इन सारे प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। बिना देरी किए अब डिस्कस करते हैं हमारा मेन टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी ही खत्म हो जाएगा। Educating today for better tomorrow. तो सबसे पहले जानते हैं कि वेज क्या होता है भाई। वेज एक सिंपल मशीन है, जैसा कि आपको पता ही है। अगर सिंपल मशीन है तो मूविंग पार्ट होगा नहीं, तो यहाँ पे भी कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। एक सॉलिड बॉडी होती है जिसे हम कहते हैं ट्रायंगुलर टूल, मतलब ट्रायंगुलर शेप का होता है, इसलिए ट्रायंगुलर कह देते हैं। और बेसिकली टूल पर्पज में हम इसका यूज करते हैं, इसलिए हम इसको टूल कह देते हैं। ये सारे एग्जाम्पल देख के आपको समझ में आ जाएगा इजीली। किसी को चाकू मारना हो, किसी की जिंदगी में कांटे बोने हो, चैन का यूज करना हो, किसी पे कुल्हाड़ी से वार करना हो, उम्मीद करता हूं ये सब आप नहीं करोगे। जो भी इसका वांटेड यूज होता है, पॉजिटिव यूज होता है, वही आप इसका करते होगे। ये सारी चीजें दिख रही होंगी आप, ये आपको, ये इन सभी को हम क्या कहते हैं, वेज कहते हैं। फाइनली हम करते क्या भाई डिस्कशन में, फाइंड आउट करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, MA नहीं MA फाइंड आउट करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। यहाँ पे भी फाइंड आउट करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज पे आगे जाने से पहले इसके टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, या तो वेज सिंगल हो सकता है या तो वेज डबल हो सकता है। कोई जो टूल है वो या तो डबल वेज से बना होगा या तो सिंगल वेज से बना होगा। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिख जाएगा, ये आपको डबल वेज दिख रहा होगा, ये आपको सिंगल वेज दिख रहा होगा। ये डबल वेज का एग्जाम्पल है, दोनों साइड आपको इंक्लाइन प्लेन दिख रहा होगा। बहुत ही आसान है, मतलब ये क्या है, ये जो है ना, ये इंक्लाइन प्लेन का एग्जाम्पल भी है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा, इसको इंक्लाइन प्लेन भी कहते हैं। ये आपका सिंगल वेज का एग्जाम्पल है। अब समझते हैं कि भैया इसका यूज क्या है। मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट करते हैं, वो क्यों करते हैं। यहाँ पे एक लाइन मेंशन किया गया है। जो लोग इंक्लाइन प्लेन वाले मेरी वीडियो देखे हैं वो थोड़ा सा तर्क दिमाग यूज करेंगे तो उनको समझ में आएगा। मेंशन किया गया है कि लॉन्गर एंड थिनर वेज में ज्यादा वर्क प्रोड्यूस कर सकते हो आप विद द लिटिल एफर्ट। सेम एफर्ट लगा के आपको कम वर्क आउटपुट मिलेगा अगर आपका वेज शॉर्टर है और वाइडर है। ऐसा क्यों होगा भैया? ऐसा इसलिए होगा कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज कम होगा। आप कहोगे मैकेनिकल एडवांटेज कौन सी चिड़िया का नाम है? अगर पहली बार देख रहे हो तो आपको पता है मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट होता है। नहीं, कैसे फाइंड आउट करते हैं? जैसे हमने इंक्लाइन प्लेन का फाइंड आउट किया था वैसे ही इसका भी फाइंड आउट करते हैं। और इसमें कम एफर्ट में आपको ज्यादा वर्क इससे मिलता है क्योंकि इसका मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा होता है। अब आप सोचोगे ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि आपने इंक्लाइन प्लेन वाले लेक्चर में देखा था जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है, बेसिकली ये इसको हम क्या कहते थे, राइज कहते थे, ये इसको हम लेंथ कहते थे, इसको हम रन कहते थे। और जो मैकेनिकल एडवांटेज होता था लेंथ बाई राइज होता था। और चूंकि ये एक तरह का वेज ही है, इंक्लाइन प्लेन मतलब वेज, तो यहाँ पे भी वही फार्मूला अप्लाई होगा। अगर अभी आपको विजुलाइज नहीं हो पा रहा है कि कैसे वो फार्मूला अप्लाई होगा तो थोड़ा सा और आपको विजुलाइज करवा देता हूँ। यहाँ पे मैंने वही फार्मूला मेंशन कर दिया है। ये देख लीजिए, एक कुल्हाड़ी है सिंपल, ठीक है, कुल्हाड़ी लकड़ी पे लगी हुई है। लकड़ी क्या कर रही है? सेपरेट हो रही है। सेपरेट हो रही है मतलब यहाँ पे आपने इनपुट दिया है, यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा होगा। यही आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उसका रेशियो और हमारे इनपुट फोर्स का रेशियो क्या है। यही हमने इंक्लाइन प्लेन में फाइंड आउट किया था। अब कहोगे यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन कैसे आपको दिख रहा है? दिख रहा है ना भाई, देखो ये वाला है इंक्लाइन प्लेन,
किसी को नहीं दिख रहा है तो चश्मा लगाओ। ये इंक्लाइन प्लेन है, इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दो, जो वाला इंक्लाइन प्लेन मैंने आपको पढ़ाया था वही वाला बन गया। ये जो लकड़ी इसके ऊपर स्लाइड कर रही है, हम इसके ऊपर स्लाइड करवा देते हैं, बस बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहने वाली हैं। फिर तो मैंने डिटेल में बताया था ना यार इंक्लाइन प्लेन के लिए कि फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, ये अप जाएगा तो क्या होगा, डाउन जाएगा तो क्या होगा। बस इस केस में फॉर्चुनेटली ये हमेशा अप जाएगा, ठीक है। फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज, फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज। ये सारी चीजें मैंने इंक्लाइन प्लेन में डिस्कस किया था। सेम फार्मूला एज इट इज बिना चेंज किए यहाँ पे लग जाएगा। अभी भी आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो कि L/D जो मैंने बताया है, L यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ कुल्हाड़ी, ये वाली लेंथ, ठीक है। इसकी लेंथ x की लेंथ है, और ये क्या है, x की जो विड्थ है वो है। विड्थ मतलब कहाँ वाली, यहाँ वाली, ठीक है। यहाँ वाली क्यों ले रहे हैं इसको समझ लेते हैं। बेसिकली जो एक्चुअल फार्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज का, इस केस में वो ऐसा होना चाहिए, लेंथ ऑफ पेनिट्रेशन डिवाइडेड बाय डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, ये होना चाहिए। बट ये ना हो के, चूंकि इंजीनियर हैं तो कुछ खतरनाक करेंगे, तो हम क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन नाम की एक चिड़िया होती है वो लगा देते हैं। जहाँ पे काम नहीं बनता वहाँ पे लगाते हैं हम अक्सर इंजीनियरिंग वाले। तो हम क्या कर लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ये जो एक्स है भैया, ये जो कुल्हाड़ी है, ये वुड में पूरी तरीके से पेनिट्रेट कर गई, मतलब इसकी पूरी लेंथ वुड के अंदर है। जब पूरी लेंथ वुड के अंदर होगी तो इसकी जो मैक्सिमम विड्थ होगी वो भी इसके अंदर होगी, तो सिंपली हम वो विड्थ ले लेते हैं। तो यहाँ वाली हमने क्या ले लिया, विड्थ ले लिया, और ये पूरी लेंथ ले लिया। तो इसको हम LP और DP को हम खत्म करके L/D कर देते हैं। कहते हैं आसान है यार, सिंपल है, यही वाला करो, क्यों फालतू में दिमाग खराब करें। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, अगर फोर्स का डायरेक्शन देखना चाहो तो ये आपकी वेज है। बेसिकली ये दोनों तरफ से पेनिट्रेट हो रही है। यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो, ये इसका नॉर्मल फोर्स है, ये इसका नॉर्मल फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स दिख जाएगा, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। बहुत ही सिंपल। तो ये सारी चीज़ें, अगर फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, नहीं होगा तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आपने एफर्ट लगाया, कहाँ कहाँ पे फोर्स लग रहे हैं, किस तरीके से फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको आनी भी चाहिए। और लेंथ और विड्थ की हम बात करें तो ये देख के आप बता सकते हो कि इन दोनों के केस में किस केस में मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा होगा, किस केस में आपको कम एफर्ट लगा के ज़्यादा वर्क आउटपुट मिलेंगे। पावर कंजर्वेशन भी लगा सकते हो यहाँ पे, जैसा कि हमने सेकेंड लीवर वाले केस में लगाया था, ठीक है। तो कुछ भी लगा लो, सब फंडामेंटल फॉर्मूले हैं, सब लगाओगे सबसे आपको एक ही चीज़ मिलेगी। तो ये अगर हम बताने की कोशिश करें तो ये वाला क्या होगा, इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी लेंथ और ये थिनर है, नहीं L/D होता है, इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज उसका ज़्यादा होगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेज। वेज क्या होता है भैया, एक ट्रेंगुलर शेप होता है जिसे हम सिंपल मशीन कहते हैं। सेकंड, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं भैया, वेज में आती हैं। डेफिनेटली जब मैं वही पढ़ा रहा हूँ तो वही उसी में आएंगी, क्योंकि क्वेश्चन भी उसी से पूछूंगा। और आप देख भी लिया है आप सभी लोगों ने। ये जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, छोटा सा है। क्या आपसे पूछा गया है, आपसे लेंथ और विड्थ दिया गया, पूछा गया है कि इनपुट फोर्स जो है वो 100 न्यूटन है, तो बताओ आउटपुट फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो सिंपल है, बता सकते हैं। आपसे यहाँ पे वर्क का रेशियो भी पूछा जा सकता था, आपसे यहाँ पे पावर का रेशियो भी पूछा जा सकता था, ये भी आप बता सकते हो। इजी है दोनों। कैसे फाइंड आउट करोगे, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो अगर आपका मन हो लिखने का, कि रेशियो ऑफ वर्कआउट क्या होगा और रेशियो ऑफ पावर क्या होगा, मतलब इनपुट एंड आउटपुट के रेशियो क्या होगा। सिंपल वही चीज़ है। अब यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है भैया, मैकेनिकल एडवांटेज। सबसे पहले मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, लेंथ कितना है 15, विड्थ कितना है 5। हमने ये जूम कर लिया है, पूरी की पूरी हमारी जो भी एक्स है, कुल्हाड़ी है, चाकू है, सब अंदर चला गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 इसका मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज का हमको फॉर्मूला पता है, क्या है, फोर्स आउटपुट डिवाइडेड बाई फोर्स इनपुट। कितना वैल्यू आई है 3। इनपुट फोर्स आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 100। आउटपुट फोर्स आपसे पूछा गया है, कितना हो जाएगा 300 न्यूटन। बहुत ही सिंपल। तो ये हो गया आपका आंसर 300 न्यूटन। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।